हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने वादा किया था कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के एक तरीके से मैराथन मान लो, कुछ भी मान लो, पीवाई की क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें जीडी के भी है लगभग 12-13 क्वेश्चन, एमटीएस के भी है, सीजीएल के भी है, सीपीओ के भी है, सीएचएसएल के भी है, ग्रुप डी के भी है, आरपीएफएसआई के भी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने सब एग्जाम्स के इंक्लूड कर दिया है और इतना हाई लेवल कर दिया है इंक्लूड कि आप देख कर ये बोलोगे कि भाई इससे हाई लेवल तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी नंबर कट जाए तो मुझे आके पकड़ लेना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, ये टेबल जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप कर पाओगे। देख लो, सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखो। ये जो है, ये टेबल है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट की। ये इस तरफ लिखा हुआ है साल। ठीक है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितना आपको ब्याज मिलेगा। ठीक, ये इस तरफ लिखा हुआ है रेट। रेट लिखा हुआ है इस तरफ। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस ये मात्र इतनी टेबल है। ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन मैं याद करवाऊंगा, मतलब निकालने सिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ ये आपको 2 लाइन याद करनी है इस साइड की। इतना तो आप काम कर ही सकते हो, और इसे भी बताऊंगा किस तरीके से याद करना है ताकि आपको इसी तरीके से याद हो जाए। देखो, सबसे पहले 2 साल के लिए अगर आपको बोले तो निकालना सीखेंगे 2 साल का। देखो ये फॉर्मूला देखो ध्यान से। इस फॉर्मूले के थ्रू हम ब्याज जो है निकाल सकते हैं 2 साल के लिए। कैसे? देखो, मान लो मैंने बोल दिया आपको 8% की दर, और 2 साल का मुझे बताओ कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं 8% की दर, और जब भी 2 साल का बोले तो कितना ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं क्या करूँगा, इसमें रखूँगा 8, 8 और 8 का स्क्वायर करूँगा 64, और इसे भाग दूंगा 100 से, तो कितना आएगा 0.64, यानी कि 8 और 8 16, 16.64। ठीक है मेरे भाई, 16.64% आपको ब्याज मिलेगा। इस तरीके से आपको कोई भी दर बोल दे, आपको इस फॉर्मूले में रख लेनी है। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ आप जब याद कर लोगे ना, तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, सीधा देखते ही कर दोगे कि 8% बोला है। ठीक है, 2 साल का टाइम है, तो क्या करोगे आप 8 का डबल कर दोगे, 8 8 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 को 100 से भाग दोगे तो 0.64। इस तरीके से 16.64, बात खत्म। मैंने आपसे बोल दिया, बताओ भाई 12% की दर और 2 साल का टाइम, बताओ कितना ब्याज मिलेगा। तो सीधा मैं क्या करूँगा, 12 12 को 2 बार जोड़ूंगा 24। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर दूंगा 144, 144 को 100 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.44। अब ये एक जो है ये साइड में आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25.44। इतना ब्याज आपको मिलेगा, बात खत्म। तो मैंने आपका इतना काम खत्म कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 2 साल का आपको किस तरीके से याद करना है। देख लो, फिर से बता रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये 2 साल का है, ये इसी फॉर्मूले से आपको सारी की सारी निकल जाएगी। देखो जैसे 5% का है, तो 5 का सिंपल आपको क्या करना है, 5 का दो बार जोड़ दो, 5 5 को 10 हो जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 को 100 से भाग देंगे 0.25, तो 10.25। इतना काम तो कर लोगे। अब तीसरी लाइन यानी कि 3 साल और 4 साल का कैसे याद करना है, इसको करना है आपको, चाहे तो रट लो चाहे ट्रिक से याद करो। देखो भाई, कैलकुलेशन से बच जाओगे, बिल्कुल ईजी चैप्टर हो जाएगा, हलवा चैप्टर हो जाएगा आपके लिए अगर आपने टेबल रट ली। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस ट्रिक से आप पढ़ते हो या जिस टीचर से पढ़ते हो उससे पढ़ लो, लेकिन मेरा तरीका यही है, अगर मुझसे पढ़ोगे या मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये टेबल आनी ही चाहिए। बाद में ऐसे मत बोलना कि भैया इतनी जल्दी से कैसे कर दिया। ठीक, अगर ये टेबल आपके याद है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो हम उसे उड़ा देंगे। अब देखो ट्रिक, ये 3 साल और 4 साल की आपको कैसे याद करनी है। देखो, मान लो 6% की है, तो सीधा क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 गुणा हो रहा है। ठीक है, और 6 का डबल 12, इस तरीके से ट्रिक याद कर लेंगे 3 साल के लिए। फिर 3 तिया 9, ठीक है, 9 तिया 27, बाद में 27 आ गया। तो मतलब कुछ भी आपको किसी भी तरीके से रिलेट करना है वो आपकी मतलब जिम्मेदारी है, लेकिन आपको ये 2 लाइन याद करनी है। देख लो, इतनी बड़ा काम नहीं है भाई, सिर्फ 2 लाइन करनी है। ठीक है, ये मैंने किसी किसी का एक्स्ट्रा 5 साल का भी लिख दिया है। ठीक है, बाजी बार पूछ लेता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का। ये पूरी की पूरी पीडीएफ। ठीक, ये आपने रेट सारी की सारी देख ली। 20% तक है, इसमें 16% का भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 16% की मैंने अलग से लिख दी। 2 साल और 3 साल तक ही पूछता है बस 16% का, तो मैंने दोनों लिख दिया, कोई दिक्कत। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अब जा, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में हुआ है 2023 में। लेवल देख लो क्वेश्चन का, खुद से सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होशियार बनते हैं, जब क्वेश्चन करा देता हूँ तो वो बोलते हैं इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है, जहाँ भाई हार्ड लगते हैं वहाँ से पढ़ लो जा करके, मैं थोड़ा ही ना ज़बरदस्ती करता हूँ। तो पहले खुद से लगाना इस क्वेश्चन को, अपने तरीके से देखना तुम कैसे करते हो, या जहाँ से तुमने पढ़ा होगा वो टीचर कैसे करता है, फिर हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। ठीक, देख लिया होगा पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन। बोल रहा है 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो। ठीक, जबकि ब्याज की दर 10% हर साल आपकी मान्य होगी। देखो मेरे भाई, आपके कितने रुपए हैं, 66,300।
ये बांट दिया हमने किस में, ए में और बी में। ए को तो मिले 8 साल के लिए और बी को मिले 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए। सीधी सी बात, दोनों का किस दर पर मिले, इसे भी 10% की दर पर, इसे भी 10% की दर पर मिले। अब बोल रहा है दोनों के जो है, जब बाद में इनका पूरा हो जाता है टाइम, उसके बाद दोनों की राशि बराबर हो जाती है, राशि बराबर हो जाती है। बताओ कौन से को कितने रुपए मिले। अब एक बात बताना मुझे, सिंपल सी, बिल्कुल छोटी सी बात बताना, मुझे कुछ नहीं जानना उससे अलग। इसे भी 8 साल के लिए मिले 10% की दर पर, इसे मिले 10 साल के लिए, यानी कि पहले इसे भी 8 के लिए मिले हो गए 2, फिर इसके एक्स्ट्रा हो गए 10, यानी कि इसका 8 इसका 8 आपस में कट गया। तो जो बी को है 2 साल के लिए एक्स्ट्रा मिले, ठीक है, बी को 2 साल के लिए एक्स्ट्रा मिले, सीधी सी बात ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 साल के लिए एक्स्ट्रा मिले और 10% की दर है आपकी, तो 2 साल में इसका कितना ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। सीधी सी बात ये आप ध्यान लगाना, बी को कितने रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे ब्याज के, ठीक। वो देखो, तो आपकी 10% की दर है, उसी टेबल के हिसाब से हम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर पढ़ाया था उसी के हिसाब से, जब 2 साल का टाइम है तो कितना हो जाता है ब्याज, 10 का 10 बार जोड़ेंगे 20, ठीक है, 2 बार जोड़ेंगे ना 10 10 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 को 100 से भाग देंगे 1, यानी कि 21%। 2 साल का आपको निकालना सिखाई दिया है मैंने बहुत बार, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं 24 के करीब सेट, उसमें बता रखा है 21% आपको ब्याज मिलेगा। अब हम ऑप्शन से उठाएंगे, मान लो हमने ऑप्शन नंबर डी उठाया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, बी को 30,000 रुपये मिले तो 30,000 में मैं 21% बढ़ा दूंगा, ठीक है, 21% जो इससे ब्याज है वो जोड़ दूंगा, तो 30,000 का 21% कितना होता है 6300, तो 6300 रुपये से ज़्यादा मिले, ठीक है। इस एक तरीके से देख ले ब्याज के, तो इसके मिले कितने 36,300, और इसमें भी 30,000 में भी 6300 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 36,300, हो गए ना इक्वल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। इतना सा काम आपको करना था, देख लो। अब इसका सॉल्यूशन आप कहीं भी खोज लेना, किसी भी चैनल पर जा करके, अगर इससे शॉर्ट सॉल्यूशन किसी ने करा रखा हो तो बता देना। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 7500 की धनराशि 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है छमाही, किसी में बोलता है तिमाही, किसी में 8 माही, किसी में 10 माही, इसमें बोला है मासिक रूप से। अब एक बात बताओ सिंपल सी मुझे, 24% आपका ब्याज दर है एक साल में, एक साल में, ठीक है, और ये बोल रहा है मासिक रूप से, साल में कितने महीने होते हैं 12, हर महीने में यानी कि ब्याज दर आपकी लगानी है, तो 12 से भाग दे देंगे, 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ से भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, यानी कि हर महीने कितना ब्याज लगेगा 2%। तो बोल रहा है 3 महीने का बताओ, तो सिंपल सी बात है, 3 महीने का मतलब है एक तरीके से मान लो 2% जो है 3 बार लगेगा, 2% और 3 महीने को मानो एक तरीके से 3 टर्म यानी कि 3 साल, ठीक है, 3 बार लगेगा ना। तो वही मैंने सिंपल आपको बताई थी, टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल याद है तो ठीक, नहीं है तो आप गए काम से। क्या बताया था मैंने, 2 साल का तो सिंपल आपको पता ही है कितना हो जाएगा 4.04, और 3 साल का कितना हो जाएगा, देखो 2 3 6.6 दूनी 12, ठीक है, 6.12% आपको मिलेगा। कैसे याद कर रखा है मैंने, ट्रिक से, आप भी ट्रिक से याद कर लो, 2 ही लाइन तो याद करनी थी। अब सिंपल हमें क्या करना है, 7500 का निकालना है कितना 6.12, 612 लिख दूंगा क्योंकि ये पॉइंट हटकर 2 जीरो नीचे आएगी और परसेंट वाली 2 जीरो नीचे आएगी, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब काट लेंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 153 बार। सिंपल आपको क्या करना है 153 की गुणा 3 में करनी है, ठीक है, 15 तिया 45, 450, 3 तिया 9, यानी कि कितना हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 459। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 14,739 हो जाते हैं, राशि बताओ, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो 6.25 का मतलब क्या होता है 625 बटे पॉइंट हटकर 2 जीरो तो ये नीचे आएगी और परसेंट वाली आएगी, ये हो गया। काट लो इसे, कितनी बार 25 की गुणा 25 में करेंगे तो 625 होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 बार कट गया। नीचे कितनी बार कटेगा 25 चौका 100, 400 बार। अब फिर कटेगा कितनी बार 25 ही कम 25 और नीचे 25 ई कम 25 बचे 15, 25 छिका 150, 1/16 बार, यानी कि 16 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। अब देख लो, मान लो मूलधन पी था, पी पर क्या हुआ 16 से 17 हो जाता है, इसी तरीके से 3 साल तक होता है 16 से 17, 16 से 17, और कितना हो जाता है बाद में जा करके, ये बाद में हो जाता है आपका 1 4 7 7 3 9, यानी कि 14,739। अब इसको आपको निकालना नहीं है, इसको आपको डिजिट सम से करना है ताकि जल्दी से हो जाइए। करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो इसे यहीं पर निपटा लो, मान लो ये 9 कट गए, जहाँ होता है वहाँ खत्म हो जाता है डिजिट सम में, इसे जोड़ लो, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, 15 को भी जोड़ूंगा तो 5 और 1 6, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आया 6।
ठीक। अब इसका देख लो, 6 और 1 7, यानी कि इसका भी 7 इसका भी 7, 7 7 49 7 343। ठीक है, 343 को भी जोड़ूंगा तो कितना हो गया 10, और 10 को जोड़ूंगा तो 1, यानी कि नीचे डिजिट सम किसका आया, इतना 1 आया इसका। तो ये आपने सारा खत्म कर दिया एक तरीके से, क्योंकि जहाँ 1 आ जाता है तो खत्म ही हो जाता है। इनका डिजिट सम कितना है 1। अब इनका देख लो, इसका है जोड़कर 8 8 8, 8 3 बार है, यानी कि 8 8 64 अट्ठे 512, 512 को भी जोड़ूंगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि इनका कितना आया 8 आया डिजिट सम। अब सिंपल क्या करूंगा, देख लो 6 तो ये आएगा, और 6 से इसे 8 से भाग दिया जाएगा, नीचे बटे में 8 आएगा, एक तो खत्म ही हो गया था वैल्यू भाई, 6 ही कम 6 कर लो चाहे आपकी मर्जी है। तो ये आ गया 6/8। अब देखो मैं नीचे क्या गुणा करूँ कि मेरा नीचे 1 हो जाए, किस संख्या से गुणा करूँ, क्योंकि डिजिट सम है 1 बनाना पड़ेगा, तो 8 से ही गुणा करनी पड़ेगी नीचे मेरे भाई। 8 8 64, 64 को जोड़ूंगा 6 और 4 10, नीचे 1 बन जाएगा, बात खत्म। तो ये हो गया खत्म। जब नीचे 8 से करी तो ऊपर भी 8 से ही करेंगे। 8 छंग 48, 48 को भी जोड़ूंगा तो 8 और 4 12, 12 को भी जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, यानी कि 3 आया डिजिट सम इसका। ठीक है, अब देख लो किस आपके ऑप्शन में 3 बन रहा है डिजिट सम। तो चुम करते इतना हूँ, थोड़ा सा खुद से देख लेना आराम से। देखो 8 और 1 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, इसमें तो 7 बना, ये नहीं है। 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, इसमें 8 बना, ये भी नहीं है। अब इसमें देख लो बी वाले में 8 और 1 9 खत्म, 8 और 2 10 और 2 12 को जोड़ूंगा 2 और 1 3, इसमें 3 बना गया आपका। और देख लो 2 और 1 8 और 1 9 खत्म, और 2 और 1 3, 3 और 4 7, इसमें 7 बना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा डिजिट सम कितना बना था, देख लो ये लिख रहा है आपका 3 बना था। ठीक है मेरे भाई 3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी आपका आंसर। सिंपल, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। देखो जब भी अर्धवार्षिक बोल लिया आपको तो क्या होता है, रेट तो हो जाती है आधी, यानी कि 5% हो जाएगी, 10 की आधी 5%। टाइम हो जाता है डबल, 1 साल है ना तो 2 साल हो जाएगा, डबल हो जाएगा टाइम का। तो मैंने सिंपल आपको टेबल याद करवाई भी थी, और 2 साल के लिए तो निकालना भी बता दिया था। सिंपल 5 का 5 में जोड़ दो 10, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 को भाग देंगे 100 से 0.25, तो ये आ जाएगा आपका ब्याज निकल करके इतना लगेगा। सिंपल आपको 8,000 का कितना निकालना था, 8,000 का आपको 10.25 निकालना था। तो 2 पॉइंट हटकर 2 जीरो नीचे आ जाएगी, और परसेंट वाली 2 जीरो आएगी, यानी कि 4 जीरो आएगी नीचे। 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास कर दो। अब देख लो आप 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और फिर आपकी जीरो और 5 5 25, 205 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार। अब आपकी 4 की गुणा आपको 205 में करनी है, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 820 भाई, 2 चौका 800 और 5 चौक 20, 820 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190, 5 सालों में 2409 हो जाती है, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज दर आपकी कितनी है वार्षिक रूप से। देखो मेरे भाई, ये आपका मान लो प्रिंसिपल था, यानी कि मूलधन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, 4 साल बाद तो हो जाता है कितना 2190, और 5 साल बाद कितना हो जाता है आपका आगे चल करके 2409। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल, एक साल में अंतर है, देखो 4 से 5 1 साल, तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज लगा ये देखो आप। ठीक है, कितने रुपए का ब्याज लगा, तो 9 में से 0 गई 9, फिर ठीक है 10 में से 9 गया 1, और आपके 5 बचा यहाँ पर कितना 3, 3 में से गया 2, 219 रुपये का आपका ब्याज लगा। किस पर लगा, देखो इसी तरीके से मूलधन मान लो, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई थी ना 4 साल से, तो 219 का ब्याज लगा कहीं पर 2190 पर। अब अंधा भी बता देगा, देखने में पता होगा, ये इसका 1/10 है। ठीक है, 1/10 का मतलब 10%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी आंसर 10% की दर थी। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसे देखने से पहले कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको दो। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब निकालने की, किसी भी संख्या का स्क्वायर और क्यूब कितनी भी बड़ी हो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं। ऐसी संख्या का बताता हूँ पहले, जैसे आप पता हो जिसका, मान लो 25 का स्क्वायर होता है 625, आपको भी पता है, लेकिन निकालते कैसे है देखो, ये इस तरीके से स्क्वायर लिख लिया मान लो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये संख्या उठाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। ठीक है, 25 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, यानी कि 0 4, इसे भी डबल करके लिख लो इस तरीके से। फिर क्या करो, इसकी गुणा से में करो, 5 दूनी 10, और 10 की गुणा फिर इस 2 में करो, 10 दूनी 20, यानी कि ऊपर वाले तीनों की गुणा कर दो, 20 हो गया। तो यह पीछे से जो एक संख्या है ना, इसे छोड़कर आपका जो 20 आया उसे लिख दो, इस तरीके से 20 लिखना, हमेशा पीछे से संख्या जरूर छोड़नी है, और बाद में क्या करो जोड़ दो।
5 का 5, 2 का 2, 4 और 2 6, 625। ठीक है। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ निकाल करके 29 का। ठीक है, 29 का कैसे निकालेंगे, जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये इस तरीके से स्क्वायर निकलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 81। फिर आपका 2 का स्क्वायर करेंगे वही 0,4। फिर क्या करो, तीनों की गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, पीछे से एक संख्या छोड़ो और यहाँ पर लिख दो 36। इस तरीके से जोड़ दो, 1 8 और 6 14 का 4 का सिल गया 1, 4 3 7 और 1 8, 841। ठीक है, इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेरी गारंटी। अब देख लो क्यूब निकाल कर दिखाता हूँ आपको। इसे 25 वाले को लिखा रहने दो। ठीक है, क्यूब देखना कैसे निकालते हैं। मान लो मैं 25 लिख दिया और 25 का अब मुझे क्यूब निकालना है। सिंपल। अब देखो क्या करूँगा, सबसे पहले 5 लूँगा। 5 का पहले तो मैं स्क्वायर करता था 25, जब स्क्वायर निकालना होता है अब क्यूब करूँगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, हमेशा 3 संख्याओं में आपको लिखना है। मान लो आपने अगर 2 लिखा होता है यहाँ पर 5 की जगह, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन आपको क्या लिखना था 008, फिर भी 3 ही डिजिट में लिखना था। तो इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे जो 2 है इसका भी क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 008, इसे भी 3 डिजिट में ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करो, जैसे स्क्वायर में करते हैं तीनों की गुणा कर लो इनकी, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। ठीक है, इन तीनों की गुणा करेंगे ना तो 30 आ जाएगा। और ये जो संख्या थी जिसका हम निकाल रहे हैं क्यूब, इससे गुणा करवा दो पहले इसके एक साइड में, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 750। अब सिंपल ये 750 उठाओ और पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर लिख दो ऐसे ही जैसे पहले लिखते आ रही हो, और इसके जोड़ दो 5 2 6 और 8 और 7, कितना हो गया 15, 15 625 इसका क्यूब हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको निकाल कर दिखाऊं। मान लो मुझे 31 का निकालना है क्यूब, 31 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालूंगा देखो। सबसे पहले इसे लूंगा, 1 का क्यूब कर दूंगा, तीन डिजिट में लिखूंगा। ठीक है, 3 संख्याओं में बनाकर लिखूंगा 001। फिर 3 का क्यूब निकालूंगा तो 3 3 होती है 27, तो 027 हो गया 3 डिजिट में। अब तीनों की गुणा करूंगा, 3 तिया 9 एकम 9, यानी कि 9 तो हो गया एक साइड में। और फिर इसका जो 31 से गुणा करा दूंगा, ये जो संख्या जिसका निकाल रहे हैं इससे गुणा करा दूंगा, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 279। अब क्या करूंगा, 279 यहाँ से एक डिजिट छोड़ दूंगा पीछे से और 279 लिख दूंगा, 279 और जोड़ दूंगा 1 9 7 9 और 2, कितना आ गया 29,791। इस तरीके से आपको निकालना था। समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक थी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी निकाल लो आप, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मेरे भाई करना कैसे था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो बोल रहा है कि 80 रुपये की राशि 1/1/4 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है। देखो 5 माही पर, हर 5 माह पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, ये आपके साल है, जो सबसे पहले से महीने में कन्वर्ट कर लो, कितने महीने हो गए। ठीक है मेरे भाई, तो कितने महीने हो गए, 4 कम 4 और 1 5, 5/4। नीचे जो होता है वो 12 के बराबर होता है। ठीक है, 12 मंथ के, तो ये इसका 3 गुणा है, तो ऊपर भी 3 गुणा करेंगे तो 5 तिये 15, तो 15 महीने आ गए टोटल ये। ठीक है, अब देखो टोटल 15 महीने थे और हर 5 महीनों पे आपका ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो 5 तिये 15, 3 टर्म बन गई, 3 टर्म बोल लो या 3 साल बोल लो, आपकी मर्जी, 3 टर्म बन गई टोटल। और कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 8 साल, लेकिन ये तो एक साल के हिसाब से लग रहा है ना, 8% प्रति वर्ष। इसे हमें 5 माह पर निकालना है, 5 माह में कितना लगेगा, तो 8 को ऐसे लिखेंगे गुणा, 5 माह पर बोल रहा है ना, तो 5 माह ऊपर, और साल में कितने महीने होते हैं नीचे 12, 5/12 ऐसे। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 की गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10/3% आ गया। ठीक है, तो हमारा इस रेट से लगेगा क्या, आपका इस रेट से लगेगा ब्याज। ठीक है, 10/3%, 10/3 का मतलब होता है क्या, 10/3 का मतलब होता है 1/30। ठीक, क्योंकि ये परसेंट हट के 2 जीरो नीचे आएगी और 1 जीरो कट जाएगी, तो 1/30 बच जाएगा। ठीक है, तो 30 रुपये पर 1 का ब्याज लगेगा, यानी कि 31 हो जाएंगे। अब सिंपल आपको करना क्या था, देखो ये कैसे क्वेश्चन आपको करना कैसे था। इस क्वेश्चन में मैं चाहूँ तो आपको ऐसा जुगाड़ बता दूंगा। ठीक है, आप देखते ही 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन तो ऐसे मैंने एलिमिनेट कर दोगे, या ऑप्शन उत्तर भी निकाल सकते हो। देखो करना कैसे था, मान लो 8100 रुपये थे हमारे, अब जो भी हम ब्याज निकाल लेंगे 8100 का ही तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8100 आप दिख रहा होगा 8 और 1 9,
ठीक है, यानी कि सीधी सी बात दिख रहा है, 9 का मल्टीपल आपका जो ऑप्शन आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत असल में होती है निकटतम में जा करके। जब ये बोलता है ना निकटतम में जा करके, तो वहाँ पर आपको लमसम लेना होता है, क्या पता आपका पॉइंट से कम आ जाए या पॉइंट से ज़्यादा, तो वहाँ पर पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती है, इसलिए दिक्कत बन जाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये ना पूछता तो हम अब तक निकाल चुके होते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि 80 रुपये था आपका, इस पर क्या होता है, धन लगता है, मतलब ब्याज लगता है 30 पर 1 का, यानी कि 31 हो जाता है। फिर अगले साल फिर 30 से 31, 3 साल तक होता है ना ये 3 टर्म यहाँ पर। फिर कितना होता है 30 से 31। अब सिंपल देख लो मेरे भाई, 1 2 जीरो से 2 जीरो साफ। अब ये जो 30 लिखा हुआ है इसे ऐसे लिख लो आप, 10 तिया 30। ठीक है, 3 गुणा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 से 81 कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी कि ये नीचे की सारी वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, नीचे की सारी वैल्यू खत्म, यार लिख ही रहने देता हूँ। ठीक है, नीचे की सारी वैल्यू खत्म हो गई, ये भी नीचे कितना बचा, 10 बचा। अब सिंपल आपको 31 की 3 बार 31 में गुणा करनी है, और फिर 3 में गुणा करनी है, और 10 से भाग दे देना है, आपका जो है मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। अब करोगे कैसे, 31 का क्यूब तो हमने अभी निकाल कर देखा था भाई, ये क्यूब ही तो एक तरीके से 31 का, तो फिर से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। 31 का क्यूब निकालना है, देखो मेरे भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1 का क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट में लिखेंगे 0 0 1। फिर 3 का क्यूब करेंगे, इसे भी 3 में लिखेंगे 0 27 हो जाएगा, 3 3 होती है 27। फिर इन तीनों की गुणा करेंगे, 3 3 9, तो 9 आ गया, और फिर जिसका निकाल रहे हैं ना उससे गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 31 से गुणा करवा देंगे, तो 9 ही कम 9 होती है 27, 279, और एक डिजिट छोड़ के पीछे से इसे जोड़ देंगे 279 में। ठीक है, अब जोड़ दो, 1 9 7 9 2, कितना आया इसका निकल करके 29,791। ठीक है, तो देखो इस सारे को मिटा देते हैं, 29,791 आया, यानी कि ये तो आया 29,791 गुणा 3, और इसे भाग देना है कहीं से 10 से, तो करवा लो गुणा, कोई क्या दिक्कत है। देखो भाई गुणा करके क्या आएगा, 3 ही इसकी यहाँ से गुणा करने के लिए पीछे से करेंगे। ठीक है, 3 ही कम 3, 3 नाम 27, 27 का 7 का सिल गए 2, फिर 3 7 21 और 2 23, 23 का 3 का सिल गए 2, 3 नाम 27, 2 29 का 9 का सिल गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये आ गया, ऐसे 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये आ गया कितना कितना आपका सीधा सीधा दिख रहा है आपको 8,937 रुपये। ठीक है, मिश्रधन। अब आपका मूलधन कितना था, 8100 रुपये, ये इसमें से घटा लेंगे भाई, 8,937 मान लो, 8,937 में से 8100 घटा दो, कितने बचे 837, तो 837 रुपये का आपका ब्याज आ गया। इस तरीके से निकाल लें। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, टफ तो थोड़ा सा पाएगा ही, लेकिन आप करते हो ना कि भाई टफ करवाओ, तो मैंने उस लेवल पर उठा कर ले गया क्वेश्चनों को कि आप बिना कैलकुलेशन के इन्हें कर नहीं सकते। अब बताओ कैसा लगे आपको ये तरीका, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। अब जा बोल रहा है 15,000 की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताओ। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी नहीं है। ठीक है, आप इसमें माथा मार के रह जाओगे, लेकिन आपको आंसर इतना सरल तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, सब टीचर्स का जाकर देख लेना, सब किसे कैसे करवाएंगे। ठीक है, आधे तो करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये देख लो ये लेवल कहाँ का है, CP और CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे इसे आराम से, बिल्कुल देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, एक बात बताओ आप, 16% की दर है, ठीक है, 2 साल का ब्याज पहले ही बताओ कितना हो जाएगा। सिंपल सी मुझे ये बात बताओ, 2 साल में तो ये हो जाएगा कितना, आप उसी फॉर्मूले से निकाल लो, 16 16 2 बार जोड़ेंगे 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, सीधा 32 ही लिख देता हूँ, और 16 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 256। ठीक है मेरे भाई, तो 256 को 100 से भाग दूंगा, 2.56, तो 2.56। अब ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया निकल करके 2 साल का ब्याज 34.56, ये आ गया 2 साल का निकल करके। और अगर मैं बोलूँ 3 साल का कितना होता है, 3 साल का होता है सीधा ये 56, देखो मैंने रट रखे ट्रिक से, ये 56 इस साइड में आ जाएगा, 56.09। ठीक, अपनी तरफ से याद होनी चाहिए आपको, ये 3 साल का आ गया 16% का। कैसे याद कर लो, वो टेबल जो मैंने बताई थी ना, 2 साल का तो आप निकाल लोगे, 3 साल का ट्रिक से याद कर लो, और 4 साल का, तो ये इसी तरीके की ट्रिक है, मैंने रिलेट कर रखी है एक दूसरे से। आप देखो ये हमारा 2 साल का आ गया, ठीक है, 2 ईयर का, ये आ गया हमारा 3 साल का। लेकिन हो क्या रखा है, हो ये रखा है मेरे भाई, ये 2 साल का जो है ये पहले और दूसरे दोनों साल का है, और ये कितना है, पहले दूसरे तीसरे 3 साल का।
लेकिन क्वेश्चन में सिंपल तरीके से नहीं बोला, सिंपल तरीके से बोलता तो आप कर लेते। इसने बोला है दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा और सिर्फ तीसरे वर्ष में, ये बताओ। तो देखो एक बात बताओ, 34%, 34.56% है 2 साल का, तो 1 साल का कितना हुआ? ठीक है, शुरुआत में 16% लगा था पहले साल का, तो 16 में से घटा लेंगे। ठीक, तो कितना बचेगा ये आपका? 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8, और यहाँ पर 2 में से गया 1, 18.56%। ये कहीं का आ गया? ये सिर्फ आ गया दूसरे उसका सर, सिर्फ सेकंड, सिर्फ दूसरे साल का। ऐसे ही ये देख लो, ये 3 साल का है, तो 3 साल में से टोटल जो 2 साल का ये घटा लो, सिर्फ तीसरे साल का रह जाएगा फिर, तो सिर्फ ये घटा लो इसमें से 34.56। जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? देख लो भाई, दाई ले लेंगे, यहाँ से दाई, यहाँ से 6, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, 21%। ये कहीं का बचा? ये बचा मेरे भाई सिर्फ तीसरे साल का, सिर्फ तीसरे साल का। ठीक है, अब एक बात बताओ सिंपल सी, आपसे पूछा था अंतर बताओ कितना है दूसरे और तीसरे साल के ब्याज में, तो इन दोनों में कितने रुपए का अंतर है ये बताओ। ठीक है, इन दोनों में कितने % का अंतर है ये बताओ। तो देख लो, ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से घटानी शुरू करो, ये छोटी वाली वैल्यू घटाओगे, यहाँ से दाई लेंगे 13, 13 में से 6 गए, कितने बचे आपके पास? 7। ठीक, आगे फिर बचा यहाँ पर 4, यहाँ से दाई लेंगे, 14 में से 9 गए, 14 में से 5 गए 9, फिर आगे यहाँ पर कितना बचा? 20 बच गया था, 20 में से 18 गए 2, तो आपके पास कितना बचा? 2.97। ठीक है, ये तो बचता है ना 2.97। अब आपको क्या करना है? अब सिंपल आपको 15,000 रुपये का 2.97% निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, 15,000 इस तरीके से लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और इसका आपको निकालना है 2.97%। तो नीचे 2 जीरो तो परसेंट क्या आएगी? 2 ही अटक आएगी, जीरो नीचे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट, अब 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, अब 3 की गुणा 297 में करा लो। ठीक, कराओ। अब सिंपल क्या करना है? 297 मान लो से। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो हटी का था सीधा सीधा इसका यहाँ पर पहले ही। ठीक है, ये पॉइंट तो आपका हटी का था, तो सिंपल आपकी 297 की गुणा 3 में करनी है। कितना हो जाएगा? इसे 300 मान लो, 3 या 900, 900 में से आप 9 घटाओगे, भाई 3 एक्स्ट्रा माना था ना, तो कितना हो गया? 891। 891 को 2 से भाग देना था, ये नीचे 2 भी तो बचा हुआ था, तो 2 से भाग देंगे तो काट लो, कितना आ जाएगा? 445 पॉइंट कुछ आ जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी आ गया उत्तर। तो इतना टफ लेवल भी ले जा सकता हूँ मैं। ठीक है, आप इजी करते रहते हो ना। अब बताओ, ये भी इजी लग रहा है क्या आपको? आगे चलते हैं, लेवल सब मेंटेन करा है। ठीक है, अब CGL दो, CPO दो, कुछ भी दो, आगे चले। ये क्वेश्चन देख लो। अब जा बोल रहा है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7,562, 5 वर्ष में 8,469.44 हो जाती है। ब्याज की गणना करो। देखो मेरे भाई, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये हो जाता है 4 साल में कितना आपका? 7,562। ठीक है, और 5 साल में कितना हो जाता है? 8,469.44। ठीक, अब एक बात बताओ, कितने रुपए का ब्याज लगा भाई यहाँ? 4 साल से 5 साल, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कितने रुपए का ब्याज लगा वो देख लो। ठीक है, 0.44 बाद में घटा लेंगे, रख लेंगे, पहले सिंपल घटा लो। ठीक, तो 9 में से 2 गया 7, फिर 6 में से 6 गई 0, और 84 में से आपका 75 का कितना बच गया? 907.44 का आपका ब्याज लगा। अब सिंपल देख लो, 907 का। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे करा है शायद। ये 44 है तो इसकी 2 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, कहीं पर लगा मूलधन, ये एक तरीके से यही हो गया। अब जा इस पर लगा ना, तो 75 62 पर, और 2 जीरो वे आएगी ऊपर से नीचे। अभी पॉइंट हटा है ना यहाँ से। ठीक, और परसेंट निकालने के 100। अब देखो कितना % है, 0 से 0 काटूंगा। अब मैं क्या करूँगा? मैं से भाग देने बिल्कुल नहीं लगूंगा। क्यों? देखो, एक तरीके से दूं भी तो 4 संख्या है, 4 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा शुरू में। ठीक, अब देखो इसमें ऑप्शन में शुरू में 1 नहीं है, इसमें नहीं है। अब लास्ट संख्या अगर उठाऊं, मान लो 12 उठाया मैंने, 12%, तो 12 की गुणा अगर मैं देखो लास्ट में इसमें 2 में करूँ तो 12 दूनी 24, लास्ट का 4 में लगाया, बात खत्म। तो यानी कि 12% आपकी दर है, पूरा देने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाया करो। ठीक, 12% आपकी दर थी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 माह पर आधारित हो। देखो भाई, सबसे पहले 8 माह पर लग रहा है ना, 8 माह ही पर लग रहा है, और 12% की आपकी दर है, लेकिन 2 साल का टाइम है, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं देख लो, 24 महीने।
तो 24 मंथ होते हैं। जब आपके 24 मंथ को आप भाग दोगे 8 से, 8 या 24, यानी कि एक तरीके से 3 टर्म बन गई। 3 टर्म या 3 साल बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यानी कि 3 साल तक लगेगा ब्याज। लेकिन लगेगा कितना, ये जो 12% है तो प्रतिवर्ष दे रखा है, तो इसे आप 8 महीने के हिसाब से निकाल लो। तो 12% गुणा 8 महीने के हिसाब से निकालना है ना, तो 8/12 लिख देंगे। 12 क्या, ये एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12, 12 से 12 कट गया, यानी कि ब्याज कितना लगेगा आपका, 8% की दर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक तरीके से 3 टर्म होगी आपकी, ठीक है। 3 साल ही लिख देता हूँ, चलो 3 साल हो गई, ठीक है। और आपका जो ये हो गया, ये हो गया परसेंट 8। अब सिंपल देखो, इसमें दो तरीके हैं। सबसे पहले हम डिजिट सम से जाएंगे, हमारा उत्तर आता है तो ठीक, नहीं तो पूरा निकाल कर देखेंगे कैसे। देखो सबसे पहले हमें पता है, मेरे याद हो रखी है, आपके कैसे याद होगी, अगर 8% की दर हो, 3 साल का टाइम हो, तो टेबल के हिसाब से आप तो याद कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 8 या 24, 24 में एक बढ़ा दो एक्स्ट्रा, लगभग 25, ठीक है। और फिर पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा देखो ऐसी संख्या सोचो जो घटा करके 8 आ जाए। 1 से 9 तक का ऐसे नंबर देखो जो घटा करके 8 आ जाए। तो क्या आया, 9 और 1, तो 9 में से 1 गया, 8। मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखा है, इसीलिए 91 चिपका देता हूँ पीछे उठा करके। तो 25.91% आपको ब्याज मिलेगा। या तो आप इसका 25.91 निकाल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है टोटल। या डिजिट सम देख लो, डिजिट सम देखते हैं सबसे पहले। आप 3, 1, 2, 5, 0, इसका आपको निकालना है यार। 8% का ब्याज लगेगा, तीन बार 3 टर्म में। तो 8, 8, 8, ठीक है। 8 8 64 80, 512, 512 को भी तो जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, सिंपल 8 आ गया। अब देख लो, इसमें देख लो, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, 1 और 1 2, ठीक है। सारे को जोड़कर 2 आ गया, या सिंपल ये तो 9 का टिका था, 2 आ गया। तो 8 दूनी 16, 16 को भी जोड़ूंगा 6 और 1 7, यानी कि कितना आया, 7 आया डिजिट सम, ठीक है। अब देख लो किस ऑप्शन में 7 है, पहले वाले में तो 6 है, दूसरे वाले में कितना है, इसमें देख लो 8 और 1 9 कट गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2, इसमें 2 है, 8 1 9 कट गया, इसमें भी 6 है, और इसमें कितना है, 8 और 1 9 कट गया, 7 इसमें है। तो यही आपका आंसर, बात खत्म, निकल गया आंसर। ना भी निकलता तो फिर आप ये पास आपके था ही 25.91 में, इससे निकाल कर देखते, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 10,000 पर 40% की दर से एक वर्ष में तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो दोनों में अंतर बताओ कितना हुआ। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, अगर आपका वार्षिक बोल रहा है 40% की दर 1 साल, तो सीधी सी बात है 40% अगर आपकी दर है और 1 साल का आपका टाइम है, तो कितना आपको ब्याज मिलेगा, 40% मिलेगा, सिंपल। लेकिन क्या बोल दिया इसने, अगर बोल रहा है तिमाही, तो दोनों का अंतर बताओ। तिमाही निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले देखो, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, और आपको निकालना है तिमाही। 3 चौक 12, यानी कि 4 टर्म बन गई, 4 टर्म बोल लो, 4 साल बोल लो। अब तिमाही के हिसाब से ब्याज भी लगेगा, तो 40% आपका ये है, और तिमाही के हिसाब से निकालना है तो 3/12, ठीक है। इस तरीके से 3 चौक 12, 4 से भाग देंगे 10 बार कटेगा, तो आपका 10% लग गया ब्याज, ठीक, 10% लगेगा आपका ब्याज मेरे भाई, सिंपल। तो अब देख लो, एक तरीके से ये आ गया कि 40% तो हमारा ये था, 40%। और अब ये देखो, अगर आपकी 4 टर्म है या 4 साल बोल लो, 10% की दर से कितना ब्याज लगता है, तो टेबल के हिसाब से आपने याद कर रखा होगा, मैंने तो याद कर रखा है 46.41%। बहुत बार मैंने PYQ में भी करवा रखा है, ठीक है। 46.41% का ब्याज मिलता है 4 साल में। 3 साल में कितना मिलता है, 33.1%। 2 साल में कितना मिलता है, 21% मतलब, ठीक है। तो 21% मिलता है 3 साल में। तो देख लो दोनों का अंतर कितना गया, 6.41। अब सिंपल 10,000 का 6.41 निकालना है, तो 641 हो जाएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब जा बोल रहा है 12% की दर से 2 सही 3/4 सालों में 10,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों खतरनाक है, देखो इसमें जब ऐसा टाइम दे रखा है ना, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कैसे, देखो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, 2 साल तो ये एक तरफ, और 3/4 ये है। 3/4 का मतलब होता है 9 महीने, ठीक है भाई। नीचे 12 हो जाएगा, 12 महीने के बराबर 3 गुणा है, तो ये भी 3 गुणा, 3 3 9। तो 2 साल 9 महीने का आपको ब्याज निकालना है। अब 2 साल का ब्याज पहले तो देख लो, हर साल 12% लगेगा, 9 महीने में कितना लगेगा, तो 12% का देखेंगे 9 महीने में कितना लगेगा, तो 9/12 भाई, जितने महीने का देखना है वो ऊपर, और टोटल 12 हमेशा नीचे, क्योंकि 12 साल में होते हैं महीने। तो 12 से 12 कट गया, यानी कि 9% लगेगा, ठीक। इसे मिटा देता हूँ, तो 9% लगेगा 9 महीने में, और 12% लगेगा 1 साल में, यानी कि 2 साल तक। अब देखो, हमारा 10,000 रुपये था, सिंपल, तो 10,000 मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 0, ठीक है। 100 रुपये पर कितना लगा पहले साल, 12 रुपये का ब्याज, 112। फिर अगले साल भी 100 पर कितना,
112, फिर उससे अगले साल 100 पर कितना 109। अब क्या करना है आपको, 4 जीरो से 4 जीरो को काट पीट देना, नीचे 2 जीरो बची, इनको अभी कूड़ेदान में डालो, सिंपल इसकी गुणा करो पहले, सबसे पहले 112 के 112 में कैसे गुणा करोगे मेरे भाई, देखो आपको सब ऐसी निंजा टेक्निक और कैलकुलेशन बता दूंगा। सबसे पहले 112 का स्क्वायर करेंगे, तो एक 2 मैंने अभी स्क्वायर सिखाया था, 2 का स्क्वायर 09 और 004, ठीक है, सिंगल डिजिट में करना है। फिर 11 का स्क्वायर कितना 121, फिर ऐसे था ना, ये ऐसे स्क्वायर होता है, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, एक अंक छोड़ के पीछे से 44 लिख देंगे, जोड़ देंगे 4 4 5 2 1, कितना आ गया आपका, ये आ गया 12,544। अब इसकी गुणा कहीं में करनी है आपको 109 में, इस साइड को मिटा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब 109 में क्या, मैं 100 मान लूंगा पहले, सबसे पहले से, ठीक है 100 मान लूंगा, और फिर ऐसे कर लो, इसे 109 को ऐसे लिख लो, 100 लिख लो, और फिर गुणा 9 अलग से लिख लो। तो सबसे पहले 100 में गुणा करूंगा तो 2 जीरो चिपका दूंगा पीछे उठा करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने ये 2 जीरो उठा दी, चिपका दी यहाँ पर। अब सिंपल 9 में ही तो गुणा करनी है, ठीक, तो 9 में गुणा करनी है तो गुणा कर लेंगे 9 में, किसकी गुणा करेंगे लेकिन 9 में, इसकी इतने हिस्से की, या आप ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको ऐसे ही रहने देता हूँ, 100 में गुणा करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 12,544 और 2 जीरो। अब इसकी गुणा 9 में करनी है, तो कैसे करोगे, देखो 9 चौक 36 का 6 का सिल गए 3, 9 चौक 36 3 39 का 9 का सिल गए 3, 9 पंजे 45 3 48 का 8 का सिल गए 4, ठीक है, 9 दूनी 18 4 22 का 2 का सिल गए 2, 9 एकम 9 और 2 11, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जोड़ दो, क्यों जोड़ दो भाई, 100 में तो कर ली थी, 109 में करनी थी ना, 9 में और कर ली, तो टोटल तो जोड़ेंगे अब जा, तो सिंपल जब करेंगे हम गुणा इनकी, तो कर ली हमने, सॉरी जोड़ेंगे अब जब, तो कितना आएगा देखो, 6 का 6 9 का 9 18 4 12 का 2 का सिल गया 1, 4 2 6 और 1 7, और ये 6 ये 3 ये 1, कितना आ गया 13,67,296। अब इसको भाग देना था 100 से, ये बचा बस वो था ना इससे, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, सीधी सी बात है, यानी कि कितना आ गया 13,672 रुपये 96 पैसे। तो हमारा कितना था मूलधन 10,000 रुपये, 10,000 में से 13,000 घटाएंगे कितना बचेगा 3,672.96, यानी कि अप्रोक्स में 3,673 रुपये का ब्याज लग गया, बात खत्म हो गया। कितना टाइम लगा इसमें, कितना भी नहीं, कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए थोड़ी सी, और आपके पास दिमाग होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि 820 रुपये है, और फिर हो जाती है 8820। समझो मेरी बात, बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रिंसिपल पर 820 रुपये का तो ब्याज मिलता है 2 साल में, और फिर टोटल मूलधन कितना हो जाता है, और प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ करके यानी कि मिश्र धन हो जाता है 8820। अब मैं इसमें से ये घटा दूंगा, ठीक है 820, तो कितने बचे 8,000, तो 820 रुपये का ब्याज मिला आपको 8,000 के मूलधन पर, ठीक है। कितना परसेंट है ये इसका, ब्याज निकाल लो, 3 जीरो से 3 जीरो साफ, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 दाई 80 10, और आगे 10.25 बार जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने रटी पड़ी है मेरी सारी की सारी ब्याज दर भी, ठीक है, क्योंकि 2 साल का टाइम दे दे जब भी आपको, और 5% की आपको दर दे दे, तो 10.25% आप उस पर ब्याज लगता है, बात खत्म, ठीक। तो 2 साल का आपका टाइम था, 5% की आपकी दर थी, और ये रहा 10.25 का इसका ब्याज लगेगा, उसी आर वाले फार्मूले से, ठीक है, जो शुरू में बताया था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 40,000 की राशि 44,100 रुपये हो जाती है, कितने का ब्याज लगा 4100 रुपये का ब्याज लगा कहीं पर 40,000 पर, ठीक है, 4 जीरो चिपका दो इस तरीके से इसके पीछे, ये 4 जीरो और परसेंट के लिए 100, ठीक, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब 4 से काटेंगे, 4 दाई 40, 10.25 ही ये बैठेगा, क्यों बैठेगा, क्योंकि वही 5% की दर सीधे आपको दिख रहा है, और 2 साल का टाइम, ठीक, 2 ईयर का टाइम, 5% की दर, काट कर देख लेना 10.25। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर दिया जाए 16% की दर हो 5,000 रुपये जो जाते हैं 5,832, तो बताओ कितने सालों में हो जाएंगे। एक बात बताओ, 5,000 पर 5,832 हो गई, तो कितने का ब्याज लगा 832 पर, कहीं पर लगता है ब्याज हमेशा मूलधन पर, यानी कि 5,000 पर लगा, तो 5,000 का कितना परसेंट है ये देख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो साफ करो, ठीक है, 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, देख लो मेरे भाई, 50 से जाएगा आपका कितनी बार, 50 ही कम 50 बच के कितने 33, 332 हो गया, 5 अंक 30, 16.64 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो 16% की दर थी, अर्धवार्षिक बोल रहा था, जब भी अर्धवार्षिक बोले तो दर हो जाती है आपकी आधी, यानी कि दर कितनी हो जाएगी 8%। अब सिंपल सी एक बात बताना, 8% की दर हो और 16.64 कब हो जाएगी, जब 2 साल का टाइम हो, सिंपल, ठीक है। लेकिन क्या होता है 2 साल का टाइम में आपको 2 साल उत्तर नहीं मार देना है, इनने बोला है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होती है ना, आपकी जो रेट होती है वो तो जाती है आधी, और टाइम हो जाता है 2 से गुणा, इस तरीके से, तो टाइम पहले 1 साल था, ठीक है,
1 साल, तभी तो वो 2 से गुणा होकर 2 साल बना, और 2 साल में 16.64% का ब्याज मिला उसे। तो 1 वर्ष आपका उत्तर। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 12,500 की राशि, देखो 12,500 रुपये की राशि, ठीक है, 10% की दर से 15,125 हो जाती है। लेकिन बोल रहा है एक निश्चित समय में। अब समय निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो पता लगेगा कितने टाइम में हुई। तो सिंपल सी बात, पहले देखो 12,500 रुपये से 15,125 हुई, कितने का ब्याज लगा? तो 2,500 रुपये तो ये सीधा सीधा 15,000 तक जाने के लिए 12,500 से, और 125 यानी कि 2,625 रुपये का ब्याज लगा। लगता कहीं पर है, एक सेकंड, मूलधन पर। तो मूलधन का देख लो कितना परसेंट है, सिंपल, यानी कि 12,500 का। ठीक है, परसेंट के लिए 2 जीरो कट जाएगी भाई, गुणा 100 करूंगा ना तो 2 जीरो कट जाएगी सिंपल। तो ये 2 जीरो लिखता ही नहीं मैं, ठीक, इस तरीके से। आप काट लो, 125 दूनी 250, कितना बचा मेरे पास? 12, 125 हो गया, फिर से 125 ही कम 125, 21% आ गया। अब एक बात बताना, मैंने आपको टेबल में शुरू में बताया था सिंपल, कि जब 10% की दर हो 2 साल में 21% हो जाती है वो, तो टाइम कितना निकल करके आया? 2 साल। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर टाइम हमें पता लग गया। आगे बोल रहा है क्या, कि 15% की दर से समान राशि यानी कि यही 12,500 रुपये, ठीक है, और उसी समय के लिए, उसी समय यानी कि 2 साल के लिए दी जाती है, लेकिन 8 मासिक पर दी जाती है। यानी कि इस बार जो आपकी जो है, जैसे अर्धवार्षिक होता है, तिमाही होता है, इस तरीके से 8 मासिक पर दी जाती है। तो सिंपल पहले सारी चीज़ लिख लो। आपके कितने रुपए थे? 12,500, ठीक है, टाइम कितना है? 2 साल, दर कितनी है? 15%, लेकिन इस बार बोल रहा है 8 मासिक। तो 8 मासिक में क्या करेगा? सबसे पहले 2 साल में ये देखो कितने महीने होते हैं, 24 महीने, ठीक। तो 24 महीने होते हैं, 24 महीने को 8 मासिक से भाग दूंगा, 8 तिया 24, 3 टर्म आ गई। 3 टर्म बोल लो या इसे बोल लो आप 3 साल, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो 3 साल ही बोल देता हूँ, ठीक है, ईजी रहता है उससे फिर। तो 3 साल आ गई, लेकिन अब रेट थोड़े ना 15% रह जाएगा, ये भी तो 8 मासिक के हिसाब से लगेगा। तो देख लो सिंपल, 15% लगता है 1 साल में, तो 8 महीने में कितना लगेगा? 8/12, तो 5 से वो 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि 5 दूनी 10, 10% लगेगा आपका हर 8 माह में। तो 10% आपकी दर आ गई, सिंपल। अब क्या करना है? अब सिंपल आपको मैंने टेबल के हिसाब से बताया था कि जब भी 3 साल का टाइम हो, 10% की दर हो, तो कितनी याद होगी? 33.10%, ठीक है, 33.10% का आपको ब्याज मिलेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। कैसे याद रखना? अरे सिंपल है यार, देखो ट्रिक किस तरीके से काम करेगी। 10 तिया 30 कर लो पहले तो, और फिर 30 में क्या जोड़ो? यही 3.10 मान लो इसे, ठीक है भाई, 3 ये 10 ये 3.10, तो 33.10 हो गया, बात खत्म। हर चीज़ की ट्रिक होती है यार, आप रिलेट तो करो चीज़ों को। एक टेबल छोटी सी याद करनी है आपको, उस टेबल से आप पूरे का पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को उड़ा दोगे। कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, फर्जी क्वेश्चन आते हैं ऐसे में, खामा खाई डरे बैठे हो आप इससे। अब 12,500 का 33.10% तो निकाल ही सकते हो। देखो 12,500 मैंने ऐसे लिखा, गुणा 33, 10 लिख दूंगा, इसकी 2 जीरो हटकर नीचे आ जाएगी, पॉइंट हटकर, और परसेंट की भी आएगी 2 जीरो नीचे, तो इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई। अब देख लो 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यानी कि 5 में गुणा करनी है 3310 की, और 4 से देना है भाग, सिंपल। तो कर लो 3310 की। देखो पहले तो 3,000 की करेंगे, 5 दिए 15,000, फिर आगे 300 की करेंगे, 5 दिए 1,500, 16,500 हो गया, और 10 पंजे 50, 16,550 हो गया ये गुणा करने पर, और 4 से भाग देना था। तो देख लो भाई कितना, एक सेकंड, हाँ 4 से भाग देना था। तो 4 से भाग देंगे तो देख लो कितना आएगा आपका, इस साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो 4 चौक 16, फिर 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, कितने बचे आपके पास? 3, 4 सते 28, ठीक है, यानी कि लगभग 4137 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। अब सिंपल ये 12,500 में जोड़ दो, तो 12,000 में 4100 ये 37 रुपये जोड़ दो, तो 12,500 और आपके 4137 रुपये, ठीक है, 7 का 7, ये आपका कितना, 3 का 3, 6, 6, 1, 16,637, कहीं में 16,637 ये रानी कटतम पूछा था ना, 16,638, बात खत्म, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 9% की दर है, 2 साल का टाइम है, और 3762 रुपये का ब्याज मिलता है, मूलधन बताओ। अब देखो जब आपका 9% हो और 2 साल का टाइम हो, सिंपल फॉर्मूले से निकाल लो, आपको पता ही है, 9 में 9 को जोड़ेंगे 18, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 को भाग देंगे 100 के, तो 0.81, यानी कि 18.81% आपको ब्याज मिलेगा। अब इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है, सिंपल, ठीक है। तो क्या 3762 को भाग देना है आपको 1881 से, ये पॉइंट हटकर 2 जीरो ऊपर जाएगी, और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। कितनी बार कटेगा इससे? देख लो
18 दूनी 36 की 80 दूनी 162, यानी कि 2 बार कटा और 2 जीरो आई, तो 200 की गुणा 100 में करनी थी, बात खत्म। ये लो 20,000, आगे चलो। अब इस क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 12% की दर, ये आपका टाइम है 2.5 साल का, और इतनी हो जाती है, ठीक है। जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक आधार पर की जाती है, 10 मासिक बोल रहा है इस बार। तो सिंपल, सबसे पहले देखो ये टोटल महीने कितने हो गए 2.5 साल में, 2.5 साल में हो गए ये 30 महीने, 30 मंथ। 30 मंथ को आपको भाग देना है 10 मासिक से, तो 10 या 30, यानी कि 3 टर्म बन गई। 3 टर्म बोल लो या 3 साल बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 12% की दर थी, तो 12% तो 1 साल की थी ना, तो 10 महीने के हिसाब से कितने लगेगी, तो 10/12 से लिखेंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, सिंपल 10% की आपकी दर आ गई, ठीक है। आपको दोनों चीज़ पता लग गई। तो वही अभी अभी बताया था मैंने, 10% की जब दर हो, 3 साल का टाइम है, तो कितना ब्याज मिलता है, 33.10% का ब्याज मिलता है मेरे भाई। तो 33.10% की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी ब्याज दे रखा है ना, और उसमें मूलधन दे जोड़ कर दे रखा है 9,982, तो ये किसके बराबर, 133 के बराबर भाई। 33.10% तो ब्याज मिला, और किस पर मिला, मूलधन 100% पर, ठीक। तो 133.10 की वैल्यू ये है, तो लिख लो 9,9,8,2,5,0, ठीक है। और 133 के बराबर है ये, 133.10 के। देखो यहाँ पर पॉइंट था और यहाँ पर भी पॉइंट था, 2 पर 0 जाएगी, 2 नीचे कट जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और परसेंट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा, इस तरीके से। अब देख लो, काट लो मेरे भाई, ये 0 से, अब ये 0 कट गई, अब कितनी बार कटेगा देख लो। ये शुरू की 4 संख्या काट कर देखो, 1331 से, 13 सत्ते 91, ठीक है, लगभग 7 बार कटेगा। उससे ज़्यादा तो फिर आगे हो जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, लेकिन 13 सत्ते 91 7 बार चला, तो इसका मतलब ये ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है हमारा उत्तर। अब इन दोनों में से एक है, अब आपकी मर्जी है, आप या तो भाग देकर देख लो, ठीक है, या आप डिजिटल सम लगा कर देख लो। यहाँ पर आपको 13 सत्ते 91 भी नहीं करना पड़ता। देखो नीचे 3 और 3 6, और एक 7 और एक 8, नीचे 8 हो गया, यानी कि 8 के 8 में गुणा करूंगा तभी नीचे 1 बनेगा, 8 8 64, 6 और 4 को जोड़ूंगा 10, 10 को भी जोड़ूंगा तो 1, तो यानी कि ऊपर भी 8 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट जाता है ना, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब है 6 हो गया जोड़ने पर, और 8 की गुणा करनी थी, 8 6 48, 48 को भी जोड़ूंगा कितना 12, 12 को भी जोड़ूंगा तो 3। अब देख लो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 7 और 5 12, 12 को जोड़ूंगा 3, इसका डिजिटल सम 3 है, ये हमारा उत्तर। तो या तो भाग देकर देख लो, ये आगे 5 बार और कटता है इससे, सिंपल, ठीक है, या डिजिट सम लगा कर देख लो, आपकी मर्जी है मेरे भाई, कोई दिक्कत। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30-30 सेकंड 35-35 सेकंड के क्वेश्चन खुले है ये। आगे चलो। अब ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, आपको हाई लेवल करना था ना, अब हाई लेवल करो, ठीक है। कमेंट करके अब ये मत बोलना कि भैया इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन क्यों करवा दिए, ठीक है। सबसे शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूँ, इससे शॉर्ट तरीका आपका नहीं हो सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो देख लो, खामा खाई आप बेकार में डरे रहते हो। मैं बता रहा हूँ, ये 2021 और 23 का थोड़ा सा हार्ड था, इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, इजी ही लेवल रहने वाला है। लेकिन आप डरे हुए हो तो कोई बात नहीं, आप हार्ड करने हो तो हार्ड करो क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आपकी ये धनराशि दे रखी है, ठीक, 12% की दर दे रखी है, बोल रहा है 1.5 साल आपका टाइम दे रखा है, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। सबसे पहले बोल रहा है अगर अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से ब्याज निकाला जाता है तो दोनों मिश्र धनों में अंतर बताओ कितने रुपए का होगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धवार्षिक तरीके से। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, रेट तो हो जाएगा आपका आधा 6%, टाइम हो जाएगा डबल, यानी कि 1.5 साल है ना, 1.5 साल का डबल 3 साल, ठीक, 3 साल हो जाएगा इस तरीके से। तो 6% की दर हो, 3 साल का टाइम हो, टेबल में आपने याद कर ही लिया होगा अब तक, जहाँ तक उम्मीद है 36 18 और एक 19, 19.10% आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ट्रिक लगा के करो कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। आगे अगर ये तो हो गया अर्धवार्षिक, अगर वार्षिक होता तो वार्षिक में कैसे ब्याज लगता, देखो वार्षिक में ऐसे लगता, 1.5 साल बोल रहा है ना, तो 1.5 साल में 12% तो लगता पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, और आधे साल का कितना लगता, देखो आधे साल का इस तरीके से लगता, आधे साल का 6% लगता ये, और इसका भी 6% लगता 12 का, तो 12 का 6%, 12 6 72, यानी कि 0.72, ठीक है। तो 0.72 इस तरीके से लगता, तो कितना हो जाता 12 और 6 18.72%। ये 1.5 साल का ब्याज आ गया अगर वार्षिक तौर पर बात करें, ठीक। तो दोनों का अंतर कितना गया मेरे भाई, दोनों का अंतर आ गया, देख लो इसका और इसका अंतर निकाल लो, कितना अंतर आ गया दोनों का, घटा लेंगे, यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और पॉइंट, एक सेकेंड, 9 में से 7, कुछ गलती हो गई क्या, 12 6 72, अच्छा ठीक, 28 10 38, हाँ 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 ठीक है। देखो फिर से देखो,
यहाँ से दाई ली थी हमने, यहाँ हो गया कितना 10, 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बची 0, हमने फिर से दाई ली इस साइड से, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, तो 0.38 बचता है, 0.38% अंतर आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना था, इसका आपको 2.5 लाख का 0.38% निकालना था, तो निकाल लो। 25, 4 जीरो इसके पीछे इस तरीके से, और गुणज का 38% पॉइंट, तो पॉइंट हटकर 2 जीरो तो ये आएगी नीचे और 2% वाली, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट, 25 की गुणा 38 में करनी थी, तो 25 सटे 200 की जीरो हासिल गए 20, 25 तेरह 75, 20 95, 950 रुपये का एक्स्ट्रा आपको जो है अंतर में देखने को मिलता इसमें। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 8,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 10% की दर 1.5 साल का टाइम, मैंने बताया था अर्धवार्षिक में रेट तो जाता है आधा 5%, टाइम हो जाता है डबल, 1.5 साल का डबल 3 साल, तो जब भी 3 साल का टाइम हो 5% की दर हो तो कितना ब्याज मिलेगा, 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसे निकाल कर देखते हैं अब जा, 8,000 का 15.7625, ये सीधा 15% निकाल लो आप, पर ये दिक्कत इसमें है, यहाँ पर 1 ही रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो पूरा ही निकालना पड़ेगा। ये देखो मेरे भाई, 8,000 का आपको कितना निकालना है, 15.7625, ये ऊपर से पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो तो ये आएगी नीचे। ठीक है, और 2 जीरो % वाली, तो 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास कर दो। अब देख लो कैसे कटेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा से में कर दो, कर लो गुणा, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गए 4, 8 दूनी 16 4 20 की जीरो हासिल गए कितने फिर 2, 8 छंग 48 2 50 की जीरो हासिल गए 5, 8 सती 56, 56 और 5 61 का 1 का हासिल गए 6, 8 पंजे 40 6 46 का 6 का हासिल गए 4, 8 का 8 4 12। ठीक, ये नीचे बटे में 4 जीरो, फिर ये 3 जीरो और बची हुई थी, 3 से 3 कट गया 1261 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो अब जा, 8,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 10% की दर से 9261 हो जाती है। देखो अर्धवार्षिक बोल रहा है तो दर हो जाएगी आधी 5%, सिंपल सी बात। फिर आगे क्या बोल रहा है, समय बताओ कितना लगेगा। अब एक बात बताना मेरे भाई, आप सिंपल सी अपना दिमाग लगा करके, ठीक है, खुद सोचो तुम, 8,000 से 9261 होने में कितना रुपये का ब्याज लगा, 1261 रुपये का, कहीं पर मूलधन 8,000 पर। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 देख लेंगे कितना परसेंट है इसका ये मूलधन का ब्याज, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये बच गया नीचे 80, 80 से भाग देंगे, 80 कम 80 कितने बचे 46 और 1, इस तरीके से बच गया है 461। अब कितनी बार चले जाएगा, 8 पंजे 40, 15 बार चले जाएगा लगभग। तो मुझे पता है, अगर निकालने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कितना परसेंट आएगा, क्योंकि जब भी 5% की दर हो, 3 साल का आपका टाइम हो, तो कितना ब्याज मिलता है 15.7625। मेरे याद है, आपके भी याद होना चाहिए, टेबल के हिसाब से मैंने कई बार करवा दिए इस 15% जो है 5% वाले क्वेश्चन, जिसमें 15.7625 आता है आपका ब्याज। तो ये 3 वर्ष आपका समय आएगा, लेकिन 3 वर्ष थोड़े ना आप इस पर टिक करोगे, आप कितना करोगे 1.5 साल। क्यों, क्योंकि जब भी अर्धवार्षिक बोले तो रेट तो हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है डबल, 1.5 से 3 साल इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो अब मेरे भाई, बोल रहा है कि निश्चित धनराशि 10% की दर से 3 साल में 6655 हो जाती है। अब सबसे पहले ये देख लो धनराशि थी कितनी, तो 10% की दर 3 साल में कितने का ब्याज देगी हमें, सीधी सी बात है, मैंने कई बार बता दिया यार, लगातार क्वेश्चन कराता आ रहा हूँ। ठीक है, 33.10%, याद कैसे करवाया था ट्रिक से, 10 दिया 30, 30 में फिर क्या जोड़ दो, सिंपल 30 में क्या जोड़ दो, 3 ये इधर जोड़ दो, 10 ये इधर जोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, 33.10 बन गई ट्रिक। तो 33.10% का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसकी वैल्यू जो है 6655 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मिश्र धन दे रखा है, तो ये 133 के बराबर है। ठीक है, 33% तो हमारा ब्याज लगेगा और 100% मिश्र धन था, तो 133 होगा ना, तो 6655 की वैल्यू किसके बराबर है, 133.10 के। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, सिंपल, और परसेंट निकालने के लिए 100 इस तरीके से। कितनी बार कटेगा देखो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, अब कितनी बार कटेगा देखो मेरे भाई, 13 पंजे 65, 5 बार तो ये कट गया। ठीक है, और आगे 3 पंजे 15, ठीक, 150 ये, तो 6650 हो गया, और 1 पंजे 5, तो यानी कि पूरा पूरा 5 बार कट गया, 1 जीरो यहाँ पर बची हुई थी ये वाली। ठीक है, तो 50 हो गया, तो 50 की गुणा 1000 100 में करेंगे तो कितना हो गया, 5,000 रुपये आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं यार, मूलधन। तो मूलधन 5,000 रुपये था हमारा। अब क्या बोल रहा है, पिछली ब्याज दर से 1.5 गुना ब्याज दर लगा दे साल, इस बार जो है, तो पहले ब्याज दर कितनी थी 10%, 10% का 1.5 गुना कितना होता है 15%। ठीक है, और 2 साल का आपका टाइम दे दिया, 2 साल का आपका टाइम दे दिया, तो पूछ रहा है बताओ अब कितने रुपए ब्याज लगेगा। तो 15% से पहले तो ये देख लो 2 साल में कितना रुपए का हमें ब्याज मिलेगा,
तो आर वाले फॉर्मूले से कर लो सिंपल भाई, 15 में 15 जोड़ो 30 और 15 का स्क्वायर करो 225, 225 को 100 से भाग देंगे 2.25, तो 32.25 सीधा, याद तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो 32.25% का हमें ब्याज मिलेगा। तो निकाल लो सिंपल यार, इतना काम तो कर ही लोगे। ठीक है, देखो ये 5,000 का कितना परसेंट, 32.25%, पॉइंट ऊपर से हटेगा तो 2 जीरो तो ही आएगी नीचे, और परसेंट वाली 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। ठीक, इस 5 से 10 कटेगा 2 बार, यानी कि 2 से भाग देना है 3225 को, तो कितना आएगा 1612 रुपये 50 पैसे। भाई 25 का 10 12.5 होता है ना, 12.5 रुपये, तो 1612 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन देख लो, मैंने एक भी क्वेश्चन इजी नहीं लिया है। ठीक है, बहुत आपको चुल लगी होती है ना कि हार्ड करवाओ। अब देख लो लेवल, बोल रहा है 9% की दर और 1 वर्ष 4 महीने का टाइम, यानी कि 1 साल 4 मंथ का टाइम, और 20,000 रुपये पर बोल रहा है बताओ कितना ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले देखो 20,000 रुपये है, पहले साल जो है 20,000 पर लगेगा, 1 साल यानी कि पहले साल 9%, तो 20,000 का 9% कितना होता है 1,800 रुपये। भाई देखो 20,000 अपने आप में 100%, तो 2 जीरो कट गई, तो 1% का मान कितना आया 200, तो 9% का 1,800, तो 1,800 रुपये इस पर जो है ब्याज लगेगा। तो 1,800 रुपये ब्याज लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब ये 1,800 रुपये ब्याज लगकर ये हो जाएगा आपका 0,0812, 21,800 रुपये। ठीक है, अब 4 महीने का आगे फिर ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा देखो 9% तो लगता है 1 साल में, तो 4 महीने में कितना लगेगा 4/12। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 4 कटा यानी कि 3%, तो 3% का आपका ब्याज और लगेगा। तो सिंपल इसका 3% निकालो, 3% निकालोगे 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 218 की 3 में गुणा करनी है, तो 200 तिया 600, 18 तिया 54। ठीक है, 654 रुपये का ब्याज और लगेगा। ठीक, तो 654 रुपये आपको सिंपल इसमें जोड़ देने हैं, 654 रुपये। तो देख लो 4 का 4, 5 का 5, 8 और 6 14 का 4 का सिल गया 1 और 1 2 और 2। ठीक है मेरे भाई, ये लगा 22,454। तो कितने रुपये का ब्याज लगा 20,000 से, आज कितनी हो गई राशि 22,454, कितने का ब्याज लगा सीधा सीधा दिख रहा है आपको 2,454 रुपये। ठीक है, यह यहीं दिख रहा था, आप इतना तो जानते ही हो भाई, 1,800 का यह ब्याज लगा, 654 का ये लगा, 2,454, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 5%, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 8 है, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 30,051 हो जाती है, मिश्र धन हो जाती है, मतलब मूलधन बताना था। देखो 5% का मतलब होता है कितना 1/20। ठीक है, 6% का मतलब कितना होता है, 6 का मतलब 2 से काटूंगा 2 तिये 6 और 50, 3/50, और 8% का मतलब कितना होता है 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2/25। तो यानी कि ये मूलधन था इस तरीके से। ठीक है, इस पर क्या हुआ 20 से लगा कितने का 21 हो गया। ठीक, 50 से हुआ कितना 53 हो गया, और 25 से कितना हो गया 27 हो गया, और फिर कितना हो गया ये 30, 300 मतलब 51, पूरा 30,051। अब इसे यहीं से काटना पीटना शुरू कर दो। कैसे काटोगे, इसे सबसे पहले 9 से काटते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे यहाँ पर 9 तिया 27 3, 9 तिया 27 3, फिर 9 तिया 27, कितना बचा आपके पास 8, 9 ने 81। ठीक है, फिर 3 से इसे काट कर देख लो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिया 9। अब इसे कहीं से काटते हैं, इसे 7 से काट कर देखते हैं, 7 तिया 21, 7 से काटेंगे 7 कम 7, 4 बचा, 7 पंजे 35, 6 बचा, 7 नम 63, 159 बार ये कट गया मेरे भाई। ठीक है, 53 से काटेंगे 53 तिया 159, और इस 3 से ये 3 पूरा कट गया, तो यानी कि ये वैल्यू इससे पूरी पूरी खत्म हो गई, बात खत्म। अब नीचे वाली जो वैल्यू है सिर्फ उनकी गुणा आपको करनी थी, तो सिंपल क्या करोगे 25 पंजे 125 दूनी 250। ठीक, उसके पीछे 2 जीरो चिपका देंगे, बात खत्म, ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि 8% पहले साल, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 12%, आपसे ब्याज पूछ रहा है। देखो सिंपल 10,000 रुपये की आपकी धनराशि थी, पहले साल कितना ब्याज लगा 8%, यानी कि 100 पर 108 हो जाएगा, दूसरे साल 10% यानी कि 100 पर 110। ठीक है, अब पीछे जीरो दोनों के है तो पहले ही हटा लो, क्या दिक्कत है पहले ही हटाने में। ठीक, इस तरीके से, और फिर आगे बोल रहा है 12% यानी कि 100 पर 112 हो जाएगा, 4 जीरो से ये 4 जीरो काट लो। ठीक है, अब सिंपल आपको 108 में गुणा करनी है 112 की, पहले 108 की गुणा 112 में कर लो। तो कैसे करोगे देखो 108 दूनी 216, 216 का मतलब है आप लिखेंगे 6 और हासिल देंगे 21,
फिर 108 एकम 108, 108 और 21 कितना होता है 129 का 9 का ऐसे लगाए 12। फिर 108 एकम 108 और 12 120 इस तरीके से। और इसकी गुणा आपको 11 में करनी है। अब 11 में इसकी गुणा सिंपल है, या तो आप सिंपल तरीके से कर लो या जैसे आप कैलकुलेशन करते हो। देखो एक नई ट्रिक है 11 से गुणा करने की। सिंपल सबसे पहले ये लास्ट की वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं 6 की 6, फिर एक एक करके जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 का 5 का हासिल गया 1। ठीक है, फिर 9 में जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, तो एक हासिल और जुड़ जाएगा। 9 और एक जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, हासिल था सिर्फ हमारे पास 10, 10 की जीरो हासिल गया 1। फिर 2 में जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं जुड़ेगा, 2 ही रह जाएगा, एक हासिल था 3। फिर 2 में एक जोड़ेंगे 3, और ये एक का एक ऐसे ही, तो ये जुड़कर कितना हो गया 13,000, सॉरी 1,33,056। ठीक है, 1,33,056। अब इसको 10 से भाग देना था तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा सिंपल, तो इसे मिटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं यहाँ पर कितना, ये आ गया 133,005.6। इस तरीके से ये हो गया। अब देख लो 10,000 रुपये था और आज कितना हुआ 13,005 रुपये, तो कितने का ब्याज लगा 3305 का, ये रहा 3305.6। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 95,000 की धनराशि 2 वर्षों में 8% की राशि धनराशि वो मतलब 8% की दर से, और आपकी क्या हो जाती है अर्धवार्षिक रूप से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। ठीक है, ये वार्षिक अर्धवार्षिक पढ़कर बिल्कुल दिमाग सड़ गया। देखो भाई, अर्धवार्षिक जब भी बोले तो रेट का तो कर देते हैं आधा, टाइम को कर देते हैं डबल। तो रेट हो जाएगी कितनी 4%, टाइम हो जाएगा डबल 2 साल से 4 साल। ठीक है, जब भी 4% की दर हो 4 साल का टाइम हो तो कितना ब्याज मिलेगा हमें 4 चौक 16। और फिर यहाँ पर कितना आएगा पीछे, ये आएगा 9 8 16.98। मैंने कैसे याद कराया, देखो 6 और 1 7, 7 से बाद की संख्या और 7 से पहली, 7 से बाद की 9, 7 से पहली 8। ठीक है, इस तरीके से ये 98 लिख देते हैं, मैंने ऐसे याद कर रखा है ट्रिक से, आप भी कर सकते हो। तो 16.98 का हमें ब्याज मिलेगा। अब सिंपल आपको 9500 का कितना निकालना था 16.98। ठीक है, 16.98 निकालना था। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिजिट सम लगाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कैसे लगाओगे देखो, 9 और 5 14, 14 को जोड़ूंगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ तो 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 को जोड़ूंगा तो 4 और 2 6। ठीक है, यानी कि 6 पंजे 30, कितना आया 3 आया डिजिट सम। अब देख लो किस ऑप्शन में आपका 3 बन रहा है डिजिट सम। 6 और 5, 6 और 1 7 5 12, इसमें 3 बन गया। ठीक है, और किस किस में देख लेते हैं, किस में बनता है 3, 6 और 3 9 कट गया, 6 और 6 12 और 2 14, इसमें तो 5 बना। इसमें 7 और 2 9 कट गया, और 5 और 5 10 और 3 13 14, इसमें भी 5 बना। और इसमें देख लो कितना बना 5 और 4 9, ये कट गया, 3 इसमें बन गया। तो 2 ऑप्शन ऐसे है जिसमें डिजिट सम जो है 3 बन गया, तो यहाँ कन्फ्यूजिंग मामला हो गया ये। ठीक है, इसे देखते हैं। सोलह पॉइंट 98। अब आपको सिंपल क्या करना है, 9500 का 16.98 निकालना है। ठीक है, 1698 ऐसे लिख दूंगा, ये 2 जीरो हटके नीचे आ जाएगी और 2 जीरो परसेंट की आएगी, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब 95 की गुणा इसमें करनी है और 100 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, देखो किस तरीके से होगा मेरे भाई। सिंपल, सबसे पहले मैं 95 को 100 मान लूंगा पूरा, तो ये कितना हो गया 100 में गुणा करूंगा अगर 1698 की, तो 1698 डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5 बढ़ाया है ना, तो 1698 की 5 में गुणा कर दूंगा और इसमें से घटा दूंगा, तो 16 पंजे 80, 8,000 तो ये हो गया। और 98 पंजे कितने होते हैं, 9 पंजे 45, 450 ये, और 8 पंजे 40, कितना हो गया जोड़कर, ये हो गया 0,9,4,8 84,90। ठीक है, तो 84,90 से में से घटा दूंगा सिंपल, जीरो की जीरो, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 1 6 1, इतना आ गया ये। ठीक है, सिंपल। अब नीचे बटे में 100 था ना, ये वाला 100 था बटे में, तो ये बटे में 100 लिख लूंगा इस तरीके से, इस तरीके से 100 लिख लूंगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर जब भाग दूंगा तो 1613 रुपये 10 पैसे कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 1613 रुपये 66 पैसे। ठीक है, इसके करीब हमारा ये बना। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखते हैं अब। जब बोल रहा है 9500 की धनराशि 2 वर्ष 8% का समय अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में मैंने कितनी ही बार बता दिया कि आधी दर हो जाएगी 4%, टाइम हो जाएगा डबल, 2 साल है तो 4 साल हो जाएगा। जब भी 4% की दर हो, 4 साल का टाइम हो, आपने कैसे याद करना है, 4×4 = 98 आपको मिलेगा। अब ये 16 तो ठीक है, 4×16 हो गया, लेकिन 98 कैसे याद रखेंगे, देखो 6 और 1 7, 7 से बाद में क्या आता है 8 9, बात खत्म। ये 9 ये 8, इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, ट्रिक से आप भी कर लो। तो 16.98 का ब्याज मिलेगा। मोटा मोटी मैं मान लूँ इसको 17 मान लूँ, तो 9500 का 17% निकाल लो, 17% आपको निकालना था। 0 से 0 कटी, 17 पंजे कितने होते हैं 85 का 5 का, ठीक है। 80 लगे 8, 17 नम्मा कितने होता है 153, 153 8 161, यानी कि 1615 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये रहा 1613.66 अप्रोक्स में। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये वाला देख लो, बोल रहा है अर्धवार्षिक है 7200 रुपये, जो 20% की दर, 18 महीने का टाइम। अर्धवार्षिक हो जब भी तो रेट तो आधा ही कर दो 10%, टाइम डबल कर दो, 18 महीने का डबल 36 महीने, यानी कि 36 महीने में होते हैं 3 साल। तो 10% की दर, 3 साल का टाइम, तो कितना ब्याज मिलेगा 33.10% का हमें ब्याज मिलेगा। तो आपको क्या करना था, 7200 का सिंपल क्या निकालना था 33.10%। तो निकाल लो भाई, 33 10, 2 जीरो हटकर तो ये आएगी नीचे, और 2 जीरो % वाली आएगी, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, और इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कट गई। तो 72 की गुणा आपको 331 में करनी थी सिंपल, ठीक है, और 10 से दे देना था भाग। ये आपको इतना सा काम करना था। कर लो भाई गुणा बैठ करके। कैसे करोगे, 331 दूनी कितने होते हैं 662, 662 का 2 का सिल गए 66, ठीक है। अब फिर आपको करनी है 331 की साथ में गुणा, तो 3×7=2100 तो ये हो गए, ठीक है, और 3×7=21, ठीक है, 210 ये हो गए, और 1×7=7, जोड़ लो 7 1 3 2, यानी कि कितना हो गया 2317। 2317 में 66 और जोड़ो जो हासिल लग रहे थे, तो 6 4 12 का 13, ठीक है, हासिल गया एक ना 13, तो 6 1 7 और 1 8 3 2, यानी कि कितना हो गया 2383। तो इसे मिटा लेंगे, ये आ गया कितना 2383, और इसे भाग देना था 10 से, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, सीधी सी बात। तो 2383 रुपये का आपका ब्याज लगेगा। ये रहा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो अब, बोल रहा है कोई आदमी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए पैसा लेता है, 2 बराबर किस्तों में 1089 रुपये की एक किस्ती चुका दिया। बताओ कितने रुपए लिए थे। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, यानी कि पहली इस साइड में लिख देते हैं धन, इस साइड में किस्त, किस्त। तो पहली किस्त जो थी वो इस साइड में मान लो आप 10 रुपये की थी, और चुकाई कितनी 11 रुपये की, 1 रुपये का ब्याज दे करके। फिर दूसरी स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121। अगर तीसरी बोलता 3 किस्तों में, तो 10 का क्यूब कर देते 1000, और 11 का क्यूब 1331। तो ये क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि दोनों किस्त बराबर थी, लेकिन ये बराबर थोड़े ही ना है किस्त, ये तो कम ज़्यादा है, तो ऊपर भी 11 से गुणा कर लेंगे ताकि किस्त बराबर हो जाए। अब दोनों किस्त 121 रुपये की हो गई, देख लो ऊपर भी नीचे भी। तो जब यहाँ गुणा करी 11 से, तो यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी। तो धन कितना हो गया टोटल, 11 दाम 110, और 100 210 रुपये का धन हो गया, और एक किस्त कितनी की आ गई हमारी 121 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से किस्त कितने की 1089 की, तो 1089 का मान 121 के बराबर है। आपको 210 रुपये का जो धन है उसका मान ज्ञात करना था। तो काट लो मेरे भाई, काटेंगे कैसे, देखो कितनी बार जाएगा इससे 9 बार जाएगा सीधा, क्योंकि 121 नंबर होते 1089 भाई। अगर मैं 121 इसमें जोड़ दूँ तो टोटल 1210 हो जाएंगे, सीधा सा दिख रहा है सबको। तो 9 बार कट गया, तो 9 की गुणा करनी है आपको सिंपल 210 में। तो 9 दूनी 1800, 10 नाम 90, 1890, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है ब्याज, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो एक बैंक खाते की धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। बताओ 8 गुणी कितने में हो जाएगी। देखो इस साइड में तो लिख लो वर्ष, और इस साइड में लिख लो गुना। लिखना नहीं है आपको, वहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ तो आप ओरेली भी कर दोगे इसे। 7 साल में कितनी हुई 2 गुणी, ठीक है। तो बोल रहा है कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाइए, पावर में बढ़ाना है, ठीक है, घात में, तो 2 की घात 3 बार बढ़ाइए, ठीक है, 2 का क्यूब हो गया, यानी कि तो जो ये 3 घात आई इसकी गुणा उठा करके यहाँ कर देनी सिंपल, 7 या 21, तो 21 साल में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। बताओ 4 गुनी कब हो जाएगी। तो इस साइड में वर्ष, इस साइड में 2 गुनी, ठीक है, इस साइड में यह वर्ष, ये ठीक है, और 4 गुनी पूछ रहा है कब हो जाएगी। तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 की घात 2 बार, तो इस घात की गुणा यहाँ पर करनी है सिंपल। तो यानी कि कितने साल में हो जाएगी 10 साल में, 5 दूनी 10। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं आपके पेपर में। बोल रहा है 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। बताओ 4 गुनी कब हो जाएगी। तो सिंपल वही, 15 साल में 2 गुनी हुई,
4 गुणी पूछ रहा है, किससे कितना ज़्यादा है, 2 की घात 2 बार, तो इसी घात की गुणा करनी है सिंपल आपको, ठीक है, इसी घात की आपको गुणा करनी है क्या यहाँ पर, तो कर लो 15 दूनी 30, 30 साल में हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है, बताओ 4 वर्ष में कितनी हो जाए, सॉरी 4 गुणी कब हो जाएगी, तो 2 साल में 2 गुणी हुई, तो 4 गुणी होने में कितना टाइम लेगी, 2 की घात वही सिंपल 2, तो इसी 2 की यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 साल लेगी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लो, देखो बोल रहा है 2 वर्ष में 85,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 850 रुपये है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 850 रुपये है जो, ये आपके 85,000 का कितना परसेंट है, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो यानी कि 1% है ये इसका सिंपल। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 से उठाऊँ, 10% हमारी दर थी मान लो, तो 2 साल में जो साधारण ब्याज देगी 10% की दर, 2 साल में तो कितना देगी 20%, और जो 10% की दर है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगी, SIA CIA कितना देगी मेरे भाई, ये आपको देगी 21%। आपने टेबल के हिसाब से पढ़ रखा है, निकालना मैंने सिखा ही रखा है, तो 1% का अंतर आ गया, बात खत्म, 10% आपका आंसर। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 15% की दर से 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपये है, ठीक है। देखो सिंपल मेरी बात समझने के ध्यान से, जब भी 15% की दर है, 2 साल का आपका टाइम है, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा इस पे, 15 दूनी 30%, ठीक है, और चक्रवृद्धि कितना मिलेगा, तो 2 साल का मैंने आपको निकालना बता ही रखा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32.25%। कैसे, वही सिंपल 15 15 जो बार 2 बार जोड़ो 30, और 15 का स्क्वायर करो 225, इसे भाग देंगे 100 से, तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है, तो 2.25 जो इधर जोड़ेंगे तो 32.25, ठीक, तो अंतर कितना आ गया यहाँ पर 2.25 का, यही अंतर दे रखा है, ये रहा 1944, पूरा खेल उस टेबल का है, बस उसे याद कर लेना, ठीक है। तो देख लो 1944 का मान किसके बराबर है, 2.25 के, 2.25 को इस तरीके से लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो 2 जीरो पर चली जाएगी 225 लिख दूँ, और आपको 100 का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो मेरे भाई कैसे कटेगा, 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100, ठीक है, 9 से काटूंगा इसे, तो 9 दूनी 18, 1 बचा 14 हो गया, 9 ही कम 9, 5 बचा, 9 छिक 54, 21,600 बार कट गया। अब इसकी गुणा सिंपल 4 में करनी है, तो कर लो, 21 चौका 84,000, 6 चौक 24, 84,000 और 2400 कितने हो गए, 86,400, 86,400 आ गया हमारा मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक, इस साइड में लिख देता हूँ, एक साइड में 86,400 मूलधन। अब इसका आपको क्या निकालना है, 10% की दर से, और उसी टाइम उसी अवधि पर, उसी अवधि यानी कि 2 वर्ष की जो अवधि शुरू में दे रखी थी उसी पर, तो जब 2 वर्ष की अवधि हो, 10% के आपका टाइम वो दर हो, तो कितना ब्याज लगेगा 21% का, 21% आपको निकालना था सिंपल, 2 जीरो सौ 2 जीरो काट लो, तो 864 की 21 में गुणा करनी थी आपको, ठीक है, तो देख लो लास्ट में 4 ही कम 4 4 आएगा लास्ट में, इसी में 4 है, बात खत्म, 18,144। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, 10% की दर 2 साल का टाइम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है भाई, साधारण ब्याज हो जाएगा कितना 2 साल में 10% की दर से 20%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%, कितना अंतर आ गया 1% का, तो 1% का मान 1200 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1,20,000, बात खत्म भाई, एक का मान 1200 है, 100 का कितना हो जाएगा, सिंपल दिए 2 जीरो यहाँ चिपका दो, ठीक, 1,20,000। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, 6,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा था, सिर्फ सिंपल और कुछ नहीं था। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज हो जाएगा 10% और चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10.25 निकालना मैंने बता ही रखा है, तो अंतर कितना गया 0.25 का, ठीक है, या आप यहाँ से भी देख कर निकाल सकते थे, सीधा आपको पता हो मैंने बता रखा है उस फॉर्मूले के हिसाब से, ध्यान से मेरी सारी वीडियो देख लेना जा करके, हर चीज़ बता रखी है मैंने। तो ये 0.25 का अंतर आपको निकालना था, ठीक, तो 6,000 का 0.25 कितना होता है, सीधी सी बात है 15 रुपये होता है, क्योंकि 1% होता है 60 रुपये, लेकिन फिर भी निकालना है आपको, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 जीरो हटकर नीचे आ जाएगी, और परसेंट वाली 2 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 रुपये। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 5% की दर 2 साल का टाइम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर
₹25। अभी मैंने बताया था दोनों का अंतर आता है 0.25, तो 0.25 की वैल्यू ₹25 है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ही बताओ। तो ये एक बार कट गया ना इससे यहाँ पर, और ये पॉइंट हटकर पीछे जाएगा, तो 100 बार कट गया है सीधा सीधा इससे, ठीक है। तो इसमें 100 में 100 की गुणा कर देंगे, ठीक, 10,000। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3600, 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6480 था। बताओ निवेश की गई राशि क्या थी। अच्छा कोई बात नहीं, मान लो ये प्रिंसिपल है, इस साइड में लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या हो जाता है, 2 सालों में हो जाता है 3600, ठीक है, और 4 सालों में हो जाता है कितना आपका 6480 रुपये। अब एक बात देखो, 2 सालों में ये कितना रुपए का ब्याज देकर हमें गया, ये देख लो। तो घटा लेंगे भाई, कितना देकर गया ये देख लेंगे सबसे पहले। 24 और 4 2880 रुपये का ब्याज इसने हमें दिया, ठीक है। मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, देखो मैंने सबसे पहले 4000 माना, 4000 से फिर आगे 2480 तो दिख ही रहा है, 2480 में फिर वो 400 जोड़ लिया, बचा हुआ 2880 रुपये का इसने ब्याज दिया। अब ये देख लो, ये 2880 है जो, ये हमारा जो इसका 3600 का कितना परसेंट है भाई, यहीं से तो ब्याज लगा। जो 3600 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास। अब 36 से कितने बार कटेगा, देखो 36 दाम होते हैं 360, और 360 से कितना कम है, 72 कम है, यानी कि 36 दूनी 72, यानी कि 8 बार कटेगा सीधा से। और एक जीरो ये थी, 80 बार कट गया, तो 80% के बराबर है ये, सीधी सी बात। यानी कि 2 साल में कितना बढ़ा, 80%। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना बढ़ा होगा, ये 80% बढ़ा होगा, सीधी सी बात। तो ये जो आपकी 3600 है, ये 3600 100% जो धन था ना हमारा, मान लो, और 80% ये बढ़ा, तो 180 की वैल्यू 3600 के बराबर है, तो 100 की आपको याद करनी थी। तो ये कट गया इससे 20 बार, ठीक है, और 20 की गुणा 100 में करेंगे तो 2000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ग्रुप डी का भी डाल दिया है मैंने इसमें, ठीक है। बोल रहा है 5000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए हमने अलग अलग बैंकों में जमा करे 5-5 हजार रुपये, तो अंतर 25 रुपये का था। तो दोनों बताओ, दोनों बैंकों में ब्याज में जो रेट थी उसमें कितना अंतर था। तो देखो मान लो पहले बैंक में हमने 5000 जमा करे, और यहाँ पर आर रेट थी, और 2 साल के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कटेगा, ये 2 जीरो कटेगी, मतलब 50 दूनी 100, यानी कि 100 आर आ गया, 100 आर इस तरीके से। तो मैं ऐसे लिख दूँ सिंपल सीधा, 100 आर माइनस, अब दूसरा भी ऐसा ही आएगा 100 आर, 100 आर, ठीक है। इसे छोटा आर लिख देता हूँ, छोटा आर, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है ये 25 रुपये। अब 100 तो कॉमन आ गया, तो बड़े आर में से छोटा आर घटाऊंगा, तो ये आ गया कितना 25, और ये इसके यहाँ से भाग में जाएगा नीचे, तो 25/100, यानी कि कितना आ जाएगा आपकी रेट, दोनों रेट में कितना अंतर आ जाएगा दोनों बैंकों की, आर में से आर घट गया, तो कितना आ जाएगा भाई, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, 100 से भाग दूंगा तो 0.25% आपकी दर आ जाएगी निकल करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 801/3% की दर से 1728 कितने सालों में 2193 हो जाएगा। अब देख लो, मुझे इसका देखते ही आंसर पता लग गया है, लेकिन फिर भी इसका 3 वर्ष आंसर है, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ कैसे होगा। देखो मेरे भाई, ये वैसे तो 12 का क्यूब है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, और ये 13 का क्यूब है, लेकिन फिर भी देखो 8 या 24 और 1 25, 25/3%, परसेंट हटेगा तो नीचे यहाँ पर आ जाएगी 2 जीरो। अब देख लो कितनी बार कटेगा, 25 ही कम 25, नीचे 25 ही कम 25, 5 बजे 25 दूनी 50, 1/12, यानी कि 12 रुपये की राशि पर 13 रुपये का हो जाएगा, 1 रुपये का ब्याज लगकर। और ये किसके बराबर है, ये 1728 के बराबर है, और ये 2197 के। अब देखो ये इससे कितना टाइम ज़्यादा है, तो 12 का अगर मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर 13 का क्यूब कर दूं, तो दोनों जो है क्यूब हो रहे हैं, तो यानी कि 3 वर्ष आपका टाइम है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम मैंने जानबूझकर इस तरीके का क्वेश्चन रखे हैं दोनों, आप ताकि रिलेट करके समझ सको। जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है दर बताओ 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी, ठीक है, इतना गुना हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यानी कि आपका जो है 10,000 से 14,641 होनी है, और कितने में, यहाँ पर कुछ है 4 सालों में, इस तरीके से 4 सालों में। तो एक बात बताओ, ये किसका किसका 4 साल में हो रहा है, आपको, आप अंधे तो नहीं हो, आपको भी दिख रहा है किसका 4 साल में हो रहा है, ठीक है, 10% का। तो 10% की आपकी दर थी, और ये किसका क्यूब है, ये मतलब किसका 4 गुना है, सॉरी 4 गुना का मतलब है 4 की पावर अगर मैं करूंगा तो किसका है 11 का,
ठीक है सिंपल। तो 10% की आपकी दर थी, आपको पता होना चाहिए 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, और 4 बार करूंगा तो 146 41, इस तरीके से। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, लेटेस्ट जीडी 2024 का। बोल रहा है 8,000 रुपये की राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 800 यानी कि दूसरे साल कितना लगता है आपका 880 रुपये। तो दर बताऊँ मैं सीधी सीधी सी कितनी हो गई, तो सीधा दिख रहा है यार, इसमें क्या देखना है, पहले साल 800 रुपये ब्याज लगा मान लो 8,000 रुपये पर, तो अगले इससे तो हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 से 1 काट लो, 8 दाई 80, 10% की आपकी दर रही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लो, ये बोल रहा है 8% की दर से 13,000 रुपये उधार लिए 2 वर्ष के लिए, समान किस्तों में हमने 2 किस्तों में चुका दिया, बताओ हर किस्त का कितना रुपये था। तो 8% का मतलब क्या होता है, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2/25, यानी कि पहली किस्त 25 से 27, जैसे मैंने बताया था, इस तरफ धन इस तरफ किस्त। ठीक है, और अगली किस्त कितनी थी, 25 का स्क्वायर कर दो 625, 27 का स्क्वायर कर दो 729, पता ही होगा आपको इतना। तो इसे भी 729 बनाएंगे तो 27 से इसके गुणा करेंगे, फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी सिंपल सी। तो धन कितना आया देख लो, 27 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 7 175 का 5 का हासिल गए 17, 25 दूनी 50, 17 कितने होते हैं आपके 67। तो 675 में 625 जोड़ूंगा तो इसमें ये जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 600 600 1200 1300 हो गई। तो 1300 रुपये का धन बैठ गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 13,000 का, तो 13,000 की वैल्यू सीधी सी 10 गुना दिख रही है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं, क्या जोर पड़ता है। ठीक है, ये 10 गुना हो गया, तो सिंपल ये जो आपकी किस्त थी 7,200 वो 729 की, ये भी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 7,290। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन, ये मुझे देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ये शायद मैंने करवा दिया है क्वेश्चन, हाँ याद आया, कल मॉक टेस्ट करवाया था। ठीक है, याद आ गया, इस तारीख को देखकर याद आया, देखो 13 जनवरी का मैंने फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया था 2023 का कल, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, इसका ये आया था, एक बंदे ने क्वेश्चन इसे कमेंट भी करा था, उसने बोला था कि भाई 216 से आपने 455 कैसे काट दिया। ठीक, ये ऐसे था, इसका 1250 था और यहाँ पर 216 था, और 455 जो था इससे मैंने अप्रोक्स में 2 बार काट दिया था लगभग में, और 12 दूनी 2400 और 50 दूनी 100 यानी कि 2500, एक ही ऑप्शन था ये। उसका सॉल्यूशन जो है वहां पर जाकर देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने देख भी लिया होगा वो। ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 45 क्वेश्चन ये पूरे हो जाएंगे। देखो 6% की दर पर बोल रहा है 40,000 रुपये, 4944 रुपये का ब्याज कितने दिनों में देंगे। तो 4944 रुपये का आपका ब्याज मिला 40,000 पर, 40,000 में से 2 जीरो पहले ही काट दूंगा 100 वाली शुरू में ही। ठीक है, अब काट लो 400 से, ये पहली वाली काट लो, 3 संख्याएं। ठीक है, 400 ही कम 400 बचा कितना 94, 944 हो गया, 400 दूनी 800 यानी कि 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो जब 6% की दर हो तो 12% से ज़्यादा आपका ब्याज कब लगेगा, जब 2 साल का टाइम हो, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2 वर्ष आपका आंसर, बात खत्म। तो ये आपके टोटल 45 क्वेश्चन करा दिए। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, हाई लेवल से लो लेवल सारे क्वेश्चन थे इसमें।